राइजिंग पाकिस्तान में आज एक खुसूसी नशिस्त है और मेरे जो मेहमान हैं उनसे अभी मैं प्रोग्राम से पहले भी पूछ रहा था और ऑन एयर भी पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या जादू है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि मज़ाह की क्रिएटिविटी का कुआं खुश्क हो ही नहीं रहा। माशाल्लाह 12 साल से हस्बे हाल में अजीज़ी का जो किरदार है उसके पीछे जो उसकी शायरी है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने आगाज़ अपना संजीदा शायरी से किया, फिर हिजरत करके मज़ाह की तरफ आ गए। ये हिजरत कैसी हुई और अब एक आध दिन के लिए बीच में जाते हैं संजीदा शायरी की तरफ, फिर वापस आ जाते हैं। पड़ाव इन्होंने मज़ाहिया शायरी की तरफ ही डाल दिया, फिर इनकी शोहरत भी इसी हवाले से हो गई। लेकिन इनका PhD डॉक्टरेट जो है वो टेलीविज़न ड्रामे के ऊपर है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर शहीर हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, नवाजिश जनाब अली। कौन सी जादू की छड़ी है, कैसे जाके ऐसे छड़ी चलाते हैं और कुछ हो जाता है, खुश्क ही नहीं हो रहा ये कुआं? मुझे खुद नहीं समझ आती। सच बात यह है कि जब आज से 12 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, काम करना शुरू किया, तो मेरा ख्याल था महीना डेढ़ लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात। रोज़ नए सिरे से एक तरह से कह लीजिए कि वो एक डोल फेंक देते हैं कुएं में, फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाता है। ये उसका करम है, ये उसके ही करम के सिलसिले हैं। वो कोई ना कोई चीज़ दिमाग में ऐसी डाल देता है कि फिर बात बन जाती है और एक से बढ़कर एक बनती है। ये भी आप देखिए कि अच्छा इसमें अब कोई फार्मूला भी आ गया आपके पास, कोई ट्रिक भी आ गई है? नहीं, ट्रिक इसकी कोई नहीं। अच्छा, मैं इसमें ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये ज़रूर हो गया कि हाँ, अब कह लें कि वो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रवां हो गया। हाँ। ये ज़रूर है कि जो पहले ज़्यादा वक्त लगता था ना, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब वो चीज़ें तय होती हैं। मसलन हम काफ़िया पहले फ़ौरन सोच रहे होते हैं कि मज़ाक के वाले से कौन कौन सा काफ़िया ला सकता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, फिर हम ज़्यादातर प्रोग्राम में सियासी अगर बातें करनी है तो उस हवाले से हम देख लेते हैं कि जिस शख्सियत के उसके काफ़िए ढूंढ के वो दिमाग में तेज़ी से चल रहा होता है। बस ये फ़र्क आया। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, होते ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक, खाली सफ़ा है, कुछ नहीं पता, सर पकड़े बैठे हैं, यार पता नहीं क्या लिखा जाएगा क्या नहीं होगा। फिर अल्लाह करम कर देता है। बंदे की क्या औकात है, बंदा कुछ नहीं करता। अजीज़ी का जो कैरेक्टर है इसके पीछे किस किस की इस कैरेक्टर को बनाने में, ऑफ कोर्स सोहेल साहब के तो डेफिनेटली इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े वो हमारे मुल्क का असासा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस किरदार का खाका बनाने में किस किस का हाथ है? आपका भी होगा। देखिए, मैं समझता हूँ नहीं, ताहिर शहीर बनाने में सोहेल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनके छोटे भाई का दोस्त था बुनियादी तौर पे। अच्छा। तो सोहेल भाई को पता था कि मैं पैरोडीज करता हूँ, मैं मुख्तलिफ ऐसे ही मैंने बैठे पाए ना, सुनो ज़रा, इसी तरह ये टेम्पो चलता था, ओ बैठा रहा की कर रहे हैं हम, ये अंदाज़ था। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा यार ज़रा इधर आना, ये थोड़ा सा मुझे लिख के दिखा एक चीज़। अच्छा, मैंने लिख दी। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कल भी आए, कल भी ऐसा कर दिया। मैं तीसरे दिन मैंने कहा भाईजान वो मेरी और वो मामलात होते हैं, मैंने जाना होता है तो तेरी इधर शुरू हो गया सिलसिला, अब तूने किधर जाना होता है? बस ठीक है, सुबह जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है पढ़ा। तो मैं FC यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुशर्रफ साहब भी वहीं से पढ़े हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो शुक्र अल्लाह का, एक बड़ा इदारा है 1857 से, बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है, खुद रावियन गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। अल्लाह ने ऐसा करम किया जी, जिस हवाले से मेरा मास्टर्स जो है वो सादिकैन पे है। वाह वाह वाह, क्या कमाल आदमी था वो, क्या बात। तो मेरे पास आपकी जो है वो टेलीविजन ड्रामा। अच्छा, आपसे तो आज इतनी सारी बातें करने, लेकिन लगे हाथों टेलीविजन ड्रामे का जिक्र आ रहा है। आप टेलीविजन ड्रामे को पिछले 15-20 बरस में जिस नहज पे जा रहा है, आप उसे कैसा देखते हैं? असल में टेलीविजन ड्रामा अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। एक्टिंग के ऊपर नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ लिखारी के हवाले से अगर बात करूँ ना, अदब के एतबार से बात करूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि वो कहानियाँ, वो मौज़ूआत जो पहले सिर्फ डाइजेस्ट का हिस्सा होते थे ना, टेलीविज़न ड्रामा अपना एक ख़ास मकसद क्योंकि लेकर इसलिए आता था क्योंकि उसने मुआशरे की इस्लाह करना होती थी। ठीक है। जो तहरीर है, जिस तरह अमजद साहब ने लिखा, जिस तरह असगर नदीम सैयद ने लिखा, कमाल अहमद रिजवी ने लिखा, मुन्नू भाई ने लिखा, अनवर मकसूद ने लिखा, हसीना मोइन ने लिखा, एक तवील फहरिस्त है। वो मिसिंग है, वो नहीं नजर आती है। लेकिन शशके वशके बहुत हो, बस ये शब बहुत। अच्छा, आपके पहले दोनों मजमूए संजीदा शायरी के थे, उस वक्त कभी सोचा था कि ताहिर जो है वो मज़ाह लिखे? कभी नहीं। और आपकी वजह शोहरत मज़ाह बन जाएगी? कभी नहीं, वहमो गुमान में नहीं था। मेरी वजह शोहरत जो है, दो चीज़ें बनी। एक मज़ाहिया शायरी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मज़ाहिया शायर बनूंगा। सच बात ही है। शादी के बाद शुरू की, यानी एक संजीदा इंसान साबित हुआ कि शादी के बाद गैर संजीदा हो जाता है। यानी शादी के बाद आपने सोचा कि अब इसी में क्या कहते हैं,
अब जिंदगी ऐसे ही बसर होगी कि अब इसको एक मजाक को मजाक में तो यहाँ से। और दूसरी वजह शोहरत जो मेरी बनी वो वालिद साहब की मेरी नज्म, वो अल्लाह ने मुझ पे मेरे लिए इनाम है। ऐसी वायरल हुई है वो इंडिया पाकिस्तान में, वो वैसे आज की नशिस्त के इख्तिताम पे हम उस पे करेंगे और वो मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगा, लेकिन आपने वालिद के अलावा और भी संजीदा कुछ रिश्तों पे आपने कलम। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये है, मेरे फुफ्फो पे जी बिल्कुल वो भी है, और इसके अलावा भी मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि हमारे इर्द गिर्द के जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। हम छोटी छोटी कह लीजिए कि किसी तंग नजरी की वजह से, बाजुकात किसी बुग़्ज़ की वजह से, बाजुकात किसी लालच, हसद, बेशुमार छोटी छोटी बातों की वजह से ना हम फासला ले आते हैं। और वो बड़ी छोटी बात होती है, बहुत ही छोटी बात होती है। हम भूल जाते हैं कि यार हम कितने छोटे हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते और बात को एक तराजू में रख लो। अगर बात आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, रिश्ता छोड़ दो, लेकिन अगर लगता है कि बात छोटी है तो यार रिश्ता ना छोड़ो, ये ना करो। हम ये गलती करते हैं। छोटे और बड़े आदमी की मैं मेरी जाती राय ये है कि छोटे और बड़े आदमी की मैं जब पहचान देखता हूँ ना, फर्क दोनों में नजर आता है। छोटा आदमी छोटी बात में उलझ के हमेशा छोटा रह जाता है, बड़ा आदमी बड़ी बात को नजरअंदाज करके बड़ा बनता है। वाह, बड़ा बनने का बड़ा सादा सा फॉर्मूला। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, अब कुछ साथ साथ कुछ इनायत भी हो, हम गपशप भी आपकी बड़ी लुत्फ है, लेकिन हम कुछ सुनना भी चाहेंगे, संजीदा भी, मज़ाहिया भी। तो क्या वो फुफ्फो वाली सुनानी है या कुछ और सुना? मेरा ख्याल है संजीदा फुफ्फो वाली जो है वो बाद में सुना लूं, पहले मजाक से आगाज करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे हो जाएगा। मजाक से आगाज करते हैं। मजाक का असल में एक बड़ा अलमिया ये होता है, पता नहीं होता सामने वाले को हंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये भी एक अजीब पोजीशन होती है। हो सकता है आप मजाक सुना रहे हो और वो कहें अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यही कह दे। अच्छा, कई दफा ये भी होता होगा कि वो मतलब सुहेल साहब उसकी अदायगी और वो पूरी कैरेक्टराइजेशन में उसमें हंसी का फैक्टर ऐड हो जाता है। बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा। अब मैं तो नहीं वैसे कर सकता ना, मैं तो, मेरे पास तो लफ्ज नहीं है, वही टूटे फूटे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मैंने मिसाल के तौर पे देखिए, अभी PSL खत्म हुआ, उसके हवाले से 2 शेर कहे थे, एक कथा, फिर उसके बाद एक नज़्म, जैसे शायर किया करते हैं कि जी आपकी नज़्म करता हूँ। बड़ी छोटी सी नज़्म हो सकता है आपको तवील लगे, तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि 2 शेर के बेगम हाथों ख्वार जो अक्सर होते हैं, बेगम हाथों ख्वार जो अक्सर होते हैं, और सादा कर ले तो बेगम हाथों बिस्त जो अक्सर होते हैं, हर जानिब ऐसे ही शौहर होते हैं, बाहर चाहे जितने फन्ने खान बने, घर में सब लाहौर कलंदर होते हैं। तो घर में बेचारे लाहौर कलंदर ही होते हैं, हमेशा उन्हीं के साथ होती है। कोई बाहर होता जा रहा होता है, ये बेचारे अभी बाहर हो जाते हैं, खामखा में बाहर हो जाते हैं, तो हारता कोई है, बाहर ये होते हैं। तो दूसरा, उसके बाद एक नज्म और आपकी नजर करूंगा, बल्कि एक गजल के चंद अशार देखिए जी। इरशाद। चाहे तुम हो अंत की गोरी। मैंने मेरे एक और मैंने काम किया हुआ है, मैं लफ्जों को ना अपनी मर्जी से बदलता रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने 3 तरह के घर में कल्चर देखे हुए हैं। ठीक है। वो ये है कि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक सरगोदा से, ठीक है, वो पट्टी जिसमें मोहम्मद ताहिर को मोहम्मद ताहिर हो, ये वाले टेम्पो में बोलते हैं। वालदा मेरी जालंधर से हैं, वो पूरा मेरा एक अलहदा से पस मंजर है कि चल हाउ, वो वाला लहजा। ठीक है। ससुराल मेरा दिल्ली से है, ठीक है। तो मेरे लिए इस वजह से वो अल्फाज जो ना बड़े मजे के होते हैं। बाज़ औक़ात मैंने उर्दू और पंजाबी को मिक्स किया हुआ ना, तो जहाँ कराची में अगर मैं किसी मुशायरे में गया हूँ तो मैं पंजाबी वाले लफ्ज निकाल देता हूँ, वहाँ पे उर्दू के फिट कर लूँगा। अरे वाह, यानी एक ही नज्म के या एक ही पीस के 3 वर्जन। हाँ जी, मैं बिल्कुल, मेरे लिए बड़ा आसान सा काम मुझे लगता है। तो मैं यूं कर मैंने पहली बार सुना है ये। बहुत मतलब एक ही नज़्म मैं पंजाबी में, लेकिन आप इसकी भी कोई मिसाल भी मुझे दीजिएगा। मैं पंजाबी में, पंजाबी वाला और उसका उर्दू, हाँ मतलब वही अगर आप लाहौर में या फैसलाबाद में सुना रहे हो तो क्या वर्जन होगा, और कराची में सुना रहे हो तो क्या वर्जन होगा? जी ठीक हो गया, जिसको भी कहे। चाहे तुम हो अंत की, अब मैं चाहे तुम हो राज्य के गोरी। अच्छा, अंत की गोरी, रज के गोरी। चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। ठीक है लवी, चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। इश्क में कैसी तके जोरी, आई एम सॉरी। और इजी लोड रोजाना मंगे, गल ही नहीं कर दी। अच्छा, अब इसी को देखे, इजी लोड रोजाना मांगे, बात करे ना, बात करे ना। वाह वाह, गल नहीं कर दी, बात करे ना। इतने सही है। इजी लोड रोजाना मांग दी, गल नहीं कर दी, ये कैसी है लव स्टोरी, आई एम सॉरी। और उन्हें पत्थर दासी नवा लवाया डेला,
जिन्हों समझे आंख बलोरी। आई एम वाह 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 मुकर्रर इरशाद उन्ने सी उन्ने पत्थर दा सी नवा लवाया ढेला ढेला जिन्हों समझे आंख बलोरी। आई एम सॉरी। और लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़। वाह 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 मेरा कल्चर मेरा लाहौर। वाह 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 लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़ लड़की की है नाक पुकारी। आई एम सॉरी। और लड़की की है नाक पकौड़ी। लड़की की है नाक पकौड़ी। लड़की की है नाक पकौड़ी। आई एम सॉरी। और मैं हूं चावल के एक दाने जैसा सूखा, तू है पांचे बांधी बोरी। आई एम सॉरी। तू है पांचे बांधी बोरी। आई एम सॉरी। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, पहले काटे हो गई चोरी। आई एम सॉरी। वाह 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 भाई। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आज मैंने बिल्कुल एक नई चीज जो तजुर्बा की है कि एक ही कलाम के 2 वर्जन्स, और ये माशाल्लाह रब की खास इनायत है आप पे। करम उसका। और उसकी मतलब शायद मैं समझता हूँ उसकी वजह यही है कि मैं घर में मेरे पास सारे अल्फाज होते हैं और सुनता रहता हूँ। हाँ। तो मैं मानूस हूँ उनसे, वो हो जाता है मेरे से। और फिर ये भी होता है मैं सिर्फ मिज़ाह में ऐसा करता हूँ। बहुत से लोगों का ये एतराज़ है कि नहीं जी उर्दू और पंजाबी को क्यों मिक्स करके पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूँ यार ये दोनों बड़ी प्यारी ज़बानें हैं। आपने तो इंग्लिश भी मिक्स, आई एम सॉरी तो क्या फ़र्क पड़ गया। इवन अगर कोई और किसी ज़बान का, अरबी का भी कोई लफ्ज़ आ गया, फारसी का भी आ गया, तो क्या हो गया। ठीक। तो इसको हम लोग, हाँ जब मैं संजीदा शायरी कर रहा हूँ वहाँ मैं ख्याल करता हूँ, वहाँ मैं ये एहतियात बरतता हूँ कि वहाँ ना ऐसा हो, वहाँ एक ही रहे। लेकिन मज़ाह में तो इतनी गुंजाइश होती है, तो मज़ा है ना भाई, उसमें तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जानी। अच्छा, और वो यही तो उसका लुत्फ। आप एक लिहाज से देखिए तो शायरी के अंदर आपने लड़की को लड़की कहा, हाँ, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि लाहौर का वो जो लड़का है और उसका वो उस जब तक उस कॉन्टेक्स्ट में ना आप किसी शायरी को पढ़ें या सुने तो वो फिर लुत्फ नहीं आता। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, मैं चूंकि पढ़ाता हूँ और मैं खुद भी सारी ज़िंदगी, मतलब मैं अगर देखूँ तो बैक बेंचेस पे बैठने वाला था। अच्छा। तो मेरे पास वो सारी शरारतें, वो सारी चालाकियाँ, वो जो कुछ तालिब इल्म कर रहे होते हैं उनको भी देख रहा होता हूँ। तो मेरी ज़्यादातर शायरी जो है ना वो इसी हवाले से है। आज की जनरेशन, यानी मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाता हूँ ना, तो मैं इश्क मोहब्बत की शायरी नहीं उन्हें सुना रहा होता हूँ। हाँ। मैं उनके मसाइल उन्हें सुना रहा हूँ, वो इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, जब क्लासरूम में होते हैं वो तो एक ज़ाहिर एक संजीदा अमल है तदरीस का, उसमें जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आप कोई कैसे संजीदा लेते हैं आप? उसमें जहाँ ज़रूरत होती है मैं संजीदा उन्हें कर लेता हूँ मैं, लेकिन अपनी शायरी नहीं सुनाता क्लास में। मेरा मिजाज है कि क्लास में नहीं सुनाता। फरमाइश तो बच्चे करते होंगे। शायद पूरे सेमेस्टर में जाके एक आध दफ़ा ऐसा कर दूं, वरना मैं कहता हूँ उसके लिए हम लोग मुशायरे बाकायदा करवाते हैं वहाँ। इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा जो हम, अगर मैं देखूं लाहौर के कल्चर में एफसी मुशायरे हो रहे हैं। हम लोग इस बात के, क्योंकि डॉक्टर अख्तर शुमार भी वहीं पे हैं, हमारे पास और बड़े नाम जो हैं वहीं में मौजूद है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। तो अब ये कोविड की वजह से थोड़ा सा ऑनलाइन हमें जाना पड़ा, वरना माहाना मुशायरा लाजमी होता। आजकल के स्टूडेंट की अदब के लिए, लिटरेचर के लिए प्यास है, इसीलिए कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि है, हमने वो चीज़ खुद फराहम करना छोड़ दी है। हम कहते हैं आज का नौजवान परे हो गया। आज का नौजवान परे नहीं हुआ, हम उसे परे कर गए भाई। उन्हें उसे दोबारा जोड़ लो, वो जुड़ जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का और गपशप का सिलसिला जारी। जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और पीन से कुछ संजीदा शायरी भी सुनेंगे, और वो वालिद वाला जो इनका कलाम है जो बहुत वायरल हुआ वो भी सुनेंगे, और कुछ मज़ाहिया सिलसिला भी चलेगा। अभी मिलते हैं, यह है राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर ताहिर शहीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे कुछ मज़ाह के हवाले से बात हो रही है, संजीदा शायरी भी, और क्योंकि इनकी ख़ास जुड़त है आज के नौजवान के साथ 2 हवालों से। एक तो ये खुद मुदर्रिस हैं, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो यंगस्टर्स इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी शायरी को फॉलो करते हैं, तो वो भी एक ख़ास किस्म की, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है, जुड़त है जिससे नौजवान की साइकी को समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और मैंने कोशिश ये की कि देखें जो मैट्रिक से नीचे के तालिब इल्म हैं वो उनके लिए अलहदा से शायरी है। अच्छा। जो ऊपर वाले हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, उनके लिए अलहदा से है। ग्रेजुएशन वालों के मसाइल और हो जाते हैं, उनके लिए अलहदा है। फीमेल स्टूडेंट्स की अलहदा है, मेल स्टूडेंट्स की अलहदा। मैंने बहुत सारी नज़में ना मुख्तलिफ हवालों से उनकी लिखी हुई हैं। यानी हर मरीज के लिए दवा डॉक्टर के पास अलहदा मौजूद है।
मैं मिसाल देता हूँ उसकी। मिसाल के तौर पे देखिए, ग्रेजुएशन वाले हैं ना, उनके लिए 2-3 शेर के लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गईयां। आहा, लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गईयां, इत्थे नवे सेमेस्टर दियां फिर पढ़ाइयां मार गईयां। और इतने काले नहीं था होना, धूप में ज्यादा फिर बैठे। आहा, अन्ने काले नहीं सा होना, धुप्पे बहुता फिर बैठे, साडी सारी ब्यूटी नूं ते जून जुलाइयां मार गईयां। जुलाइयां मार गईयां, वाह वाह वाह। और जिन्हों वेखां सज्जन कहंदे तेरी भाभी है। यूनिवर्सिटी लाइफ के बसा है। जिसको देखूं यार है कहते तेरी भाभी है, दिल नूं धक्को जोरी बनियां है, भरजाइयां मार गईयां। और कली कली जान साडी, कली कली जान साडी, लुटन वालियां बहुतियां सन, बेबी डॉल जे मगरों लत्ती चिटिया कलाइयां मार गई। चिटिया कलाइयां मार गई। तो ये है उनके लिए। लेकिन बहुत अच्छा, अब देखिए कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है और ये बिल्कुल यही मसाइल, ये मसाइल रहते हैं। अब दूसरी जानिब मसाइल आज भी यही है, इसका मतलब ऐसे ही रहता है जी, वो वक्त नहीं बदलता, सिर्फ वहां पे रोल नंबर वही रहता है, सिर्फ उसकी जगह नाम बदल जाता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। तो इसी तरह मैं अगर मैट्रिक के हवाले से देखूं तो उन तालिब इल्मों के मसाइल जरा और तरह के होते जी, हैं। वो क्या मसाइल है? कि दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के। अच्छा, दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। और 2 शेर मैं, चूंकि बड़ा जमाना हो गया सुनाए हुए जाके, तो मैं इधर से देख लूंगा। इतना मतलब मनो टनों के हिसाब से आपने लिखा है कि सारा याद रखना भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है, जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै। जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मां ने साइंस रख लै। साइंस रख लै। और उंज ने नाराज चाचा किते किते रेडी है, मशवरे लिए वेखो पूरा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी, मेरे नाल वधे मार्क्स लैके ते विखाड़े सी, और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है। ओए होए, ओ सानू पूछो किड्डा औखा पढ़ना है। ओए होए, खोलां जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है। और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है। मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जाता है। और कसम जे एक भी जवाब कदी रल जाए, कसम जे एक भी जवाब कदी रल जाए, और मैथ जिन्हें कड्डे है कवरां च गल जाए। और बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है, बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है। सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है। वेख्या नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों भी चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो, कि अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हाल सी, दसो फैंटी वाली इहदे च किहड़ी गल सी। इन्ना ही मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, इन्ना ही मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी ABC सुनावा मैं। वाह वाह वाह। और उर्दू ते सोचिया सी सादा जी ज़बान है, ठीक है, उर्दू ते सोचिया सी सादा जी ज़बान है, पर तशरीहां साडी कट छड्डी जा रहे ने। जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुकदे, ओए इत्थे महबूब दे ही रोने नहीं मुकदे। और ये इस तरह तालिब इल्मों के जो है ना, ये मसाइल बयान किए। लुत्फ आ गया, लुत्फ आ गया। और देखिए जो सबसे मैंने जो आज लुत्फ उठाया इस पिछले 5-6 मिनट में, वो ये कि जो ग्रेजुएशन एंड अबव के जो मसाइल थे, वो वाकई वो मसाइल थे, और उसकी डिक्शन ही फर्क थी, वो अल्फाज ही फर्क। और जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर वाला जो था, ये इसलिए आपके सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि वो जो बच्चे और बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आपके फ़ैन हैं। और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के कोने कोने में बैठे आपको देख रहे होंगे, तो वो उनके लिए मैंने एक और चीज़ बोली थी। आज की इंटरनेट जनरेशन जो है कि टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन अपनी समझ से बाहर है। ये इंटरनेट जनरेशन, रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे। रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे, फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे। LOL है इनका हासा, वाह वाह। LOL है इनका हासा, OMG है रोना, पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में धोना। फेसबुक पे तस्वीरों में है ऊट पटांग से हुलिये, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ऑगी, किंग कॉन्ग से हुलिये। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, ये डीपी है। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई,
कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। हाँ। गर्दन कटी है पिक इनकी हॉरर फिल्मों के बच्चे। वाह। बिन मां के तो सुनते थे, ये है बिन मुंह के बच्चे। और जो थी बारबी डॉल की आईडी, आहा। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। अच्छा। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। और जिसको प्रिंसेस समझे निकला वो परवेज प्लम्बर। रखे फोटो पास करा के इसको लेमिनेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुक कर। ठीक है। बिल्कुल। लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुक कर। लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। वाह वाह, पर आवर है, बहुत अच्छा। वाह वाह। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। ठक ठक कमेंट्स मुसलसल बढ़ते जाएं आनन फानन। वाह। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लो जीवन। 0 लाइक। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लो जीवन। 0 लाइक, बस एक कमेंट है, कर ले शोखे फौरन। कुलों पे बिरयानी से कर कर लेंगे सेलिब्रेशन। वाह वाह वाह। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। क्या बात है डॉक्टर साहब, लुत्फ आ गया, मजा आ गया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि मज़ाहिया शायरी सुनते चले जाएं, लेकिन वो वालिद वाली शायरी और एक आध कुछ गजल के अशार कि हम लोगों को ये बताएं कि डॉक्टर ताहिर जो है वो बचपन में संजीदा शायर थे। हाँ जी, है ना। अब तो बचपन ही लगता होगा कि 12 साल से तो अब ऐसे ही है, मजाक का उड़ना बिछोना। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा वक्फा और फौरन से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर ताहिर शहीन आज हमारे साथ मौजूद है। गपशप का सिलसिला जारी है और ऐसा मेहमान आ जाए तो बस मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि ये अब प्रोग्राम अब ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा चस्का लग जाता है कि जी करता है कि हम सब वक्त की कैद से आज़ाद हो जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आखिरी नशिस्त का हिस्सा है और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की एक शायर की हैसियत से एक दो और रुख जो हैं, संजीदा शायरी भी, लेकिन उन्हें हमदिया और नातिया कलाम भी कहा और बहुत खूब कहा। तो मैं चाहूँगा, अमूमन एक मज़ाहिया शायर का एक इमेज बन जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, लेकिन आपने हमदिया कलाम, नादिया कलाम भी बहुत खूब। थोड़ा सा वो इनायत हो जाए और थोड़ा सा वो मोमेंट बताइए कि वो क्या मोमेंट होती है। क्या इसका मतलब है डिफरेंट बटन्स होते हैं एक शायर के, क्या मज़ाहिया या कोई मनकबत कहनी है, सलाम कहना है, हमद कहनी है, नात कहनी है, या कोई रोमानवी शायरी करनी है, डिफरेंट बटन रखे हुए हैं? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ ये कुदरत का करम होता है। बस आप अपना ताल्लुक रब से जोड़ लो ना, सारी चीज़ें होने लगती हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि आपका ताल्लुक उससे ऐसा जुड़ना चाहिए कि वो आपको लगे कि वही आपका दोस्त है, वही आपका अपना है, वही आपका गमखार है। वो खुद ब खुद चीज़ें, जब मैं कहीं फंसता हूँ, किसी मुश्किल में आता हूँ, मेरे पास हल ही यही होता है कि या अल्लाह कुछ कर। मतलब जैसे मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ, मेरे लिए बिल्कुल ये सूरत हाल होती है। अच्छा। और मैंने उसमें से कोई ना कोई हल निकल आता है, हमेशा यूं ही होता है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप वहाँ पहुँचते हो हरम पाक में, तो वो जो लम्हात होते हैं ना, वो नाकाबिले बयान है। वो ज़िंदगी ही मुनफरिदा मुख्तलिफ है। वो जितना अरसा वहाँ इंसान गुजार के आता है ना, वो बयान ही नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ वहाँ एहसास होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं कहाँ आ गया। वाह, ये कैफियत होती है। मैं नात के 2-3 शेर आपकी नजर करना चाहूंगा कि बसी कांसू नदामत का गुनाहों की तलाफी है। वाह। बसी कांसू नदामत का गुनाहों की तलाफी है, यहाँ रहमत ही रहमत है, मुआफी ही मुआफी है। वाह वाह। और मेरा एजाज बस ये है, मैं उनका उम्मती ठहरा। मेरा एजाज बस ये है, मैं उनका उम्मती ठहरा, वगरना खाम हूं सारा, बयां ये एतराफी है। वाह वाह। वगरना खाम हूं सारा, बयां ये एतराफी है। और बिना मांगे यहाँ खैरात में दर्जात मिल जाए। वाह। बिना मांगे यहाँ खैरात में दर्जात मिल जाएं। खताकारो चले आओ के बख्शिश तो इजाफी है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। खताकारो चले आओ के बख्शिश तो इजाफी है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा, अब ज़रा उस दौर की बात करते हैं, ताहिर के उस दौर की, कि जब उसने अपनी शायरी के, संजीदा शायरी के पहले 2 मजमूए छपवाए
वो क्या दौर था? आपने बताया कि वो शादी से पहले का दौर था। उस वक्त शोहरत, चले इसको यूं पूछते हैं, क्या शोहरत की ख्वाहिश थी? ईमानदारी की बात करूं तो नहीं थी, नहीं थी। मतलब मैंने कभी ये सोचा भी नहीं। झूठ बोल रहे अल्लाह जानता है, नहीं सोचा। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत हड हराम, बहुत सुस्त मिजाज। मेरे लिए आज भी सबसे बड़ी अय्याशी दो हैं। अच्छा। एक, मैं पानी बहुत पीता हूं। अच्छा, दिन में 50-60 गिलास पानी पीता हूं जी। सादा पानी ना? सादा पानी जी। ओके। और एक ये है कि सादा पानी, और वो भी दिन में 50-60 गिलास। ये कैसे मुमकिन है? प्यास लगती है मुझे बेपनाह। मतलब मैं 2-3 बोतलें पानी की पी लूंगा, मैं पानी पे चलता हूं। बाकी मेरे साथ दोस्त जानते हैं कि मैं पानी पे चलता हूं। और दूसरी ये अय्याशी है कि मुझे सोने का टाइम दे दिया जब मैं सो जाऊं। मैं 18-18 घंटे सो सकता हूं। इतना सुस्त मिजाज आदमी हूं मैं। अल्लाह ने करम किया, उन्होंने कहा देखो कुछ नहीं होना, ये अता कर दिया। ये सच बात है, इसके अलावा सारी कहानी है। यानी आपको जगाया ना जाए तो आप 18 घंटे सो? हाँ जी, मैं जागता नहीं हूं, मैं हमेशा जगाया जाता हूं। मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैंने एक दफा, बल्कि मेरा रिकॉर्ड जो है ना, माजरत के साथ मैं क्या बताऊं, अब एक दिन ही हुआ कि उन्होंने घर वालों ने कहा नहीं जगाना, सुता रहने दो। एंड पे तंग आके उठाया, तू इंसान है, तू की है ना, तेन भुख लगती है ना, तेन प्यास लगती, ना तू उठ के वॉशरूम का सोचता है, तू क्या शय है? मैंने कहा क्या हुआ? 5 बजे सोया था, 7 बजे उठ गया। वो कहते तारीख वेख, कैलेंडर वेख। मैं 26 घंटे सोया। तो ये तारीख 26 घंटे सोया कांस्टेंट, नॉन स्टॉप? जी 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 बिल्कुल, मैं सो सकता हूँ। ये जवानी की नींद थी या नहीं है, मेरे अंदर ऐसा ही है। मैं बटन लगाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मतलब मैं 10 मिनट की भी नींद ले लेता हूँ। पावर नैप जिसे? हाँ, मैं 10 मिनट की भी, मैंने अच्छा 10 मिनट का अलार्म लगाया, अब 10 मिनट मैं सो गया हूँ। कुदरत का बड़ा करम है, आराम की सुकून की नींद आ जाती है। फिर सोया रहा हूँ जितनी देर, उतनी देर सोया रहूंगा। क्या बात है, तो ये करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। अच्छा, दुआएं हैं बड़ों की, बुजुर्गों की, वालिदैन की दुआएं हैं। ये है असल वजह। डॉक्टर साहब, मज़ाहिया शायरी से पहले का वक्त, उस दौर की कोई चीज़ सुनाइए मुझे, कुछ संजीदा शायरी सुनाओ। कोई गजल इनायत हो, 2-4 शेर संजीदा शायरी के मुख्तलिफ सुना देता हूं। शायरी, कुछ रोमानवी शायरी। मैं वैसे रोमांटिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं चला सुनाता हूँ। आपको तो मतलब रोमांस में भी हंसी आ जाती है? यही मसला है मेरा। मैं एक नॉन सीरियस आदमी हूँ, मुझे दरमियान में ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ऐसा है। मुझे बनाने वाली मेरी बेगम है। सच बात ये है कि मैं सारी चीज़ें वो सुनती है, वो ये फैसला करती है, तो इसकी वजह से ये सारा मेरा जो मेरी पावर है वो है। ये एक बुनियादी चीज़ है। ओके। तो 2-4 शेर पहले मैं मतलब जी उस हवाले से आपके, कि एक तो ये कि अजब बेचैनियों के खौल में इंसान रहता है, अजब बेचैनियों के खौल में इंसान रहता है, जहाँ रहमान रहता है वहीं शैतान रहता है। क्या अच्छा। चलो इस बार उसको आजमाएं बेवफा होकर। आहा, वाह वाह, क्या अच्छा है। चलो इस बार उसको आजमाएं बेवफा होकर, उसे अपनी मोहब्बत पे बड़ा ही मान रहता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। उससे अपनी मोहब्बत पर बड़ा ही मान रहता है। वाह वाह। और 2-3 और एक और गजल के भी 2-3 शेर सुनाना चाहूंगा कि कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे, और वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई। वाह। वो जो दुश्मन है, वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। और दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा ले मेरे, और अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है। वाह वाह वाह। अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे, और देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, जितने दर्जात गिराने हैं गिरा ले मेरे। क्या अच्छा, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, मज़ाहिया शायरी अंदर छुपी हुई होती है इंसान के, क्या इसको आप, इस क्राफ्ट को आप सीख सकते हैं? मतलब यंगस्टर्स, वैसे आजकल तो ज्यादातर जो है वो कॉपी पेस्ट करके शेयर फॉरवर्ड वाला दौर आ गया है डिजिटल दौर में, लेकिन अभी भी मज़ाहिया शायरी बच्चे बच्चियां करने की सही कम से कम जरूर कर रहे हैं। उनके लिए कोई 1-2 टिप्स कि इसकी क्राफ्ट्समैनशिप को कैसे सीखें, कैसे जाके हिट करें? अब अच्छा, मैं एक तो ये कि मैं समझता हूँ बिल्ट इन था, इसलिए ऐसा होता था कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ ना, उसका एक आध लफ्ज़, मैं तालिब इल्मों को भी ये कहता हूँ कि आप उसका एक आध लफ्ज़ को बदल के देखो कि उसका पूरा मंजर बदले। अच्छा, तहरीफ, ठीक है, आप ऐसा कर लें। या फिर आप क्या करें, तज़मीन की तरफ चले जाएं। दो बड़े आसान रास्ते हैं, इनको अपना के देख लें। गानों से आगाज़ कर लें,
जो नए लिखने वाले हैं उनको ये एडवांटेज मिल सकता है। उसमें ये हो जाएगा कि गानों के वो बोल की वजह से वजन में भी रह जाएगी चीज़, ठीक है। उन्हें अंदाजा हो जाएगा इस बात का। दूसरा फिर ये हो जाता है कि लफ्ज़ को ना ये देखें कि एक बात है, बिल्कुल सादा लफ्ज़ कह दे, उसको तोड़कर इस तरह बयान करने की कोशिश करें कि अगला एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाए। हाँ। एक तो कुछ उससे काम भी ठहरा, कुछ वो चे वाओ लाम भी ठहरा। एक मिसाल, वाह वाह वाह, अगला सोच में पड़ जाएगी, एक ही गाल हुई। क्या अच्छा। अब वो जब सोचेगा अच्छा चे वाओ लाम भी ठहरा, हाँ। तो वो थोड़ा सा उसे समझ आ जाएगी कि ये बात क्या हो रही है। ठीक ठीक। तो इस तरह ये एक तरीका कार हो अच्छा, सकता है। जैसा आपने अभी नशिस्त के पिछले हिस्से में आपने वो अपनी एक नज्म सुना रहे थे, उसमें मतलब आपने उसको बांधा, एक्सप्रेशन को ना, वोकल एक्सप्रेशन को, वो लफ्ज नहीं है लेकिन को क्योंकि क्लास में होता ही ये था, ये बस होता था, तो बस तो ये तो खैर मेरा ख्याल है कि आप तो खैर अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के एक ऐसे मकाम पे हैं कि आप इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन अब उल्टे हाथ की खेल। बस तुक्के लग जाते हैं जी, और कुछ नहीं है। सच्ची बात है, तुक्के लगते हैं और कतई कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा, रदीफ को मुनफरिद ढूंढ लें, ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। ओके। उन्हें मेरे पैसे मारे की दसा। अच्छा वाह। उन्हें मेरे पैसे मारे की दसा। की दसा मंगदा तो फेर उधारे। वाह 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 वाह। की दसा, एक तो पूरे 4 भरा बेगम मेरी दे, उतो कंन टुटे ने चारे। की दसा। और बेगम जो भी सबक पढ़ा दे वही सच है। आहा, ये असूल है जिंदगी का। बिल्कुल ठीक। बेगम जो भी सबक पढ़ा दे वही सच है, गैन इशारे अलफ गुबारे। गुब्बारे। की दसा। तो ये तरीका कार है, देखे कितना अच्छा मैंने मशवरा दे दिया। अच्छा। बेगम जो भी सबक पढ़ा दे वही सच है, गैर इशारे अलफ गुबारे। की दसा। और लेडीज कितना मेकअप करे तो प्यारी लगती, बेसिस आईलाइनर मस्कारे। की दसा। एक हम हैं कि हफ्ते बाद जो मूवी तो लें, 3 दिन जाते हैं रील शिकारे। अरे वाह वाह जी, वाह वाह जी वाह। तो इस तरह रदीफ मुनफरिद देख लें, उससे काम चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारी नशिस्त तकरीबन इख्तिताम की जानिब है, लेकिन जो मैंने वादा कर रखा है अपने नाजरीन से, राइजिंग पाकिस्तान के फॉलोअर्स से, कि हम आज की नशिस्त को क्लाइमेक्स पे पहुंचाएंगे आपकी उस एक खूबसूरत मोहब्बत का इजहार जो आपने एक खूबसूरत तरीन रिश्ते के साथ किया, वालिद के साथ, बड़ी वायरल हुई वैसे पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे शो की रौनक बढ़ेगी अगर आप आखिर में वो इनायत करें और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या इसका कोई कॉन्सेप्ट भी बताएं कि कैसे ये वारदात हुई कैसे। अच्छा, ये मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक ये चीज़ यूँ है, मेरे वाले साहब से बेपनाह प्यार, मैंने इश्क अगर किया है, मैंने अपने बाप से इश्क किया। वाह। मुझे बेपनाह प्यार अपने वाले से, मतलब जब तक वो हयात रहे ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई दिन गया, अगर वो गांव चले गए मिसाल के तौर पे, तो हमने फ़ोन पे 2 घंटे बात ना की हो। बाप बेटा ने 2 घंटे फोन पे बात हो रही है, रोज की बुनियाद इकट्ठे रहते हैं, रोज मुलाकात। मेरे शायर दोस्त गवाह हैं इस बात के, मेरे तमाम घर वाले, मेरे खानदान को पता है। और उन्हें पता था कि बाप अगर दिन में कह देगा ना रात है, तो बेटे ने कहना रात है। बेटा इसी तरह सेम, बेटा कह देगा ना ये दोपहर है, तो बाप ने रात को कह देना ये दोपहर हो गई है। ये इस हद तक ये अजीब इनका एक ताल्लुक है। वालदा से तो है ही है, वालदा से तो बेपनाह प्यार, वो तो रिश्ता ही ऐसा है। बाप मुझे लगा यार ये नज़रअंदाज होता है, ये बस अल्लाह ने दिल में डाल दिया कि यार मैंने मेरे दिल में आया, मैंने कहा यार ये इतनी गर्मी में ये उठते हैं, ये जाते हैं, ये सारी मुशक्क़त कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ से बस मेरे दिल में ये एक ऐसी आ गई चीज़ के पूरी ज़िंदगी, और ये मुझे अल्लाह ने इनाम दिया। मेरी बाप पे 4 नज़में हैं, अभी एक सुनाई है, बाकी 3 नज़में अलहदा हैं। वो कभी इंशाल्लाह ताला ज़रूर नज़र करूँगा। एक ही वो अल्लाह ने ऐसा उसका कर दिया सिलसिला कि मंजर ही सारा बदल गया। अच्छा, वो जो 4 नज़में ना, एक तो है 250-300 मन है बोरी, उसके अंदर वो 3 पड़ी हुई है अभी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वालदा पे मैंने सबसे पहला जो मैंने काम लिखा था ना, जो मैंने वो वालदा पे अफसाना लिखा था। माँ के साथ मेरा मतलब ये ताल्लुक है, और माँ के ऊपर मैंने 3 नज़में माँ पे हैं, 3 नज़में बुनियादी तौर पे बाप पे हैं, चौथी माँ बाप पे इकट्ठी है। ठीक है, यूं है। ठीक है। अच्छा जी, हमें वो जरा इस वक्त जी, तो मैं उस तरफ आता हूँ कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वाह वाह। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, बहुत बड़ी हकीकत। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वाह।
वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। वाह। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, आहा। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बंद है कि पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। वाह। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। वाह वाह। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के। वाह। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। वाह। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। डॉक्टर साहब, लुत्फ आ गया। क्या अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, बहुत मजा आया। खुश रहें, जीते रहें, और इसी तरह एक पॉजिटिव सोल का जो एक ऑरा है ना आपके इर्द गिर्द, वो उसका बड़ा मुझे मजा आया। बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में डॉक्टर साहब की मजेदार शायरी और जबरदस्त दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।